हे अर्जुन, नियत कर्म। श्री कृष्ण के शब्दों में नियत कर्म एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया। इस नियत शब्द को 8-10 बार योगेश्वर ने कहा। इस पर बार बार बल दिया कि कहीं साधक भटक कर दूसरा न करने लगे। इस शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म का त्याग करना उचित नहीं। तो जीवन मोह से इसका त्याग, गीता सार इस वक्त आप सुन रहे हैं। जो आया है उसको तो जाना ही है, वस्तुओं की आसक्ति, परमात्मा के साथ जाकर मिल जाना है। जो हमेशा के लिए अमर अजर हैं, उनकी बातें, उनकी भाषण, उनकी कविताएं, वृत्तियों का त्याग कर दिया। उनकी सरलता से, सहजता से, सटीकता से बात कहने का व्यक्तित्व जो है वो हमेशा के लिए जीवंत है, हमेशा के लिए वो अमर है। और जो उनकी नीतियां रही, प्रधानमंत्री के तौर पर उनके फैसले रहे, वो आज भी न सिर्फ सबके लिए मील का पत्थर है, बल्कि वो शख्स जो कवि हृदय रहते हुए हमें एक न्यूक्लियर पावर बना गया, उसका देश आज स्मरण कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। शारीरिक क्लेश के भय से उसका त्याग करने वाला व्यक्ति राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता। जिससे भजन पार न लगे और काय क्लेश भयात, इस भय से कर्म को त्याग दे कि शरीर को कष्ट होगा, उस मनुष्य का त्याग राजसी है। उसे त्याग का फल परम शांति नहीं प्राप्त होती। तथा कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक एक करके लोग श्रद्धांजलि यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं अटल जी को। शास्त्र विधि से सुब्रमण्यम स्वामी इन तस्वीरों में नजर आए, संग दोष और फल को त्याग श्याम जाजू इन तस्वीरों में नजर आए। वही सात्विक त्याग है। अतः नियत कर्म करें। संतोष गंगवार हमारे साथ, हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। सुशांत, अंदर हम देख पा रहे हैं कि लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी बीजेपी के आला नेता नजर आ रहे हैं। जो कार्यकर्ता है उनमें बहुत ज्यादा बेसब्री होगी कि वो भी श्रद्धांजलि दें। उनको कितनी देर में अंदर आने दिया जाएगा? तस्वीरों में हम हर्षवर्धन जी, पिंकी आनंद, इन सबको देख पा रहे हैं। जी, आंचल कार्यकर्ताओं को अंदर जाने देने का वक्त बहुत जल्द शुरू होगा, लेकिन कार्यकर्ता अजीर होने लगे हैं। मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पर जो गेट नंबर 2 है, जो कि करीब 10 फीट ऊंचा गेट होगा, यहाँ पर जो लोगों का हुजूम है, उसमें से एक महिला जो उत्तर पूर्व से आई हुई थी, वो उस गेट को फांद गई और अंदर आकर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को कॉलर से पकड़ लिया। उनका गुस्सा इतना ज्यादा था और उन्होंने कहा कि हम लोग सुबह 6 बजे से आए हुए हैं, हमको अटल जी के दर्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा। और उन्होंने उसे कॉलर से पकड़ के कहा कि गेट खोलो। उन्हें बहुत मुश्किल से समझाया गया, बुझाया गया और फिर से उन्हें बाहर भेजा गया कि बात को समझिए, अभी नेता कार्यकर्ता है, उनको भी मौका मिलेगा। तो लोगों में एक तो गुस्सा है कि सुबह से इंतजार कर रहे हैं और अटल जी के दर्शन करने क्यों नहीं मिल रहा। दूसरा जो गर्मी है उससे भी उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द उनको भी मौका मिलेगा। आप देखिए, जो कार्यकर्ता अंदर गए थे उनमें से कईयों को अब धीरे धीरे अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। लेकिन आखिर हमें ये भी समझना होगा कि जो अंदर जाने के लिए रास्ता है वो एक गलियारा है। तो उस गलियारे के जरिए जब लोग अंदर जा रहे हैं तो वो कतार में अंदर भेजे जा रहे हैं। धीरे धीरे वो अंदर पहुंचते हैं, एक तरफ से अंदर जाकर वो श्रद्धांजलि देते हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं। तो ये जो संख्या, और जो मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं कमरे के अंदर गया था, इस कमरे में 25 से 30 लोग से ज्यादा एक बार में आप कोशिश कीजिएगा तो अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और यहाँ हजारों की भीड़ है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे एक बार में लोगों को अंदर भेजा जा सकता है। इसीलिए दिक्कत आ रही है। यहाँ पर एक बार थोड़ी देर पहले जब पार्थिव शरीर नहीं आया था तो लोग गेट तोड़कर अंदर घुसना चाह रहे थे। तो यहाँ पर स्थिति जो है संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ एक बड़े स्क्रीन के जरिए लोगों को दिखाया जा रहा है कि पार्थिव शरीर वहां पर है और वहां पर अंतिम दर्शन शुरू हो गया, तो शायद थोड़ा धैर्य वो रख पाएंगे। लेकिन ये इस बात को बताता है। आंचल, आप देखिए, कल भी हम लोग रात में जब शो कर रहे थे तो चर्चा कर रहे थे कि अटल जी का जो जुड़ाव है, और अमर सिंह ने 2009 में एक आर्टिकल लिखा था और उन्होंने अटल जी के लिए लिखा था कि द लास्ट मुगल,
और वही बात आप देखिए महसूस कर सकती हैं जब आप इन तमाम लोगों को देखती हैं कि वो एक नेता के लिए सिलसिलाती गर्मी में अपने घरों से, कोई बिहार से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से कहीं पहुंच गया जब उनको पता चला कि अटल जी का देहांत हो गया है और सुबह से खबर थी कि क्रिटिकल बने हुए हैं, तो लोगों ने आना शुरू कर दिया था और सुबह से कतार में लगे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हुए हैं इस गर्मी में भूखे प्यासे। ये अटल जी का जुड़ाव है। और जैसा हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि इसमें आपको किसी धर्म विशेष के लोग नहीं दिखेंगे, हर धर्म के लोग भी आए हुए हैं, वो भी अटल जी के आखिरी दर्शन कर लेना चाहते हैं। और अटल जी के दिल जीत लेने की एक कला ही थी जो उनको इतना विशेष बनाती है। मैं थोड़ी देर पहले शोभना से एक किस्सा जिक्र कर रहा था अटल कि 1977 में जब शाह कमीशन का निर्माण हुआ था तो उसके सामने प्रणब मुखर्जी को अपनी टेस्टिमनी देनी थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। और जब वो सदन पहुंचे तो वहां पर राजनारायण जी ने उनके तंज कसा और कहा कि क्या हुआ, भाग आए। और अटल जी ने प्रणब मुखर्जी का साइड लेते हुए कहा कि भागेंगे क्यों, ही अपने बाप के बेटे हैं। और वहीं से प्रणब मुखर्जी जो है वो अटल जी के मुरीद हो गया और एक कनेक्ट बन गया कि कोई है जो मेरे लिए भी खड़ा हो रहा है। तो अक्रॉस द पार्टी लाइन उनका जो एक तरीके से लोगों में जुड़ाव है या जुड़ाव रहा है वो इसी वजह से है कि वो ये नहीं देखते थे कि अगर मेरा विरोधी है और उसके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है या गलत हो रहा है तो मैं उसको सह लूं। वो हर किसी के लिए खड़े होते थे, हर किसी का मार्गदर्शन करते थे। शिवराज पाटिल जैसा आपको याद होगा कल बताते थे बहुत सारे किस्से। जी बिल्कुल, सम्मान्य नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने बड़े राजनीतिक करियर में, जबकि लगभग 50 साल तक वो सांसद रहे, अपने भाषणों जब देते थे वो तो संसद में सन्नाटा पसर जाता था, लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचते थे और खास तौर से एक एक बात को उनकी सुनते थे। तो कहीं ना कहीं वो शख्स जो लोगों के जीवन को इस तरह से छू गया, इस कदर छू गया, तो ये बहुत नेचुरल सा भी रिएक्शन हो रहा है कि लोगों में आक्रोश है, वो मिलना चाहते हैं, एक झलक उनकी पाना चाहते हैं। और हम खुद ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती है वहां पर, जो सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, बहुत बड़ी चुनौती होगा लोगों को मैनेज कर पाना। हम देख सकते हैं आप कि धीरे धीरे जो कतार जो है वो इस कक्ष के अंदर वो बढ़ती चली जा रही है और जो आम लोग हैं उनका भी सुशांत यहाँ पर आना शुरू हो गया, क्योंकि इससे पहले गिरिराज सिंह, संतोष गंगवार और तमाम जो बड़े नेता हैं वो अब अपनी श्रद्धांजलि दे चुके हैं। अब आम लोगों का भी ऐसा लग रहा है कि अंदर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल आंचल, ये वो आम लोग हैं जिनको पहले लॉट में अंदर घुसाया गया था और उसके बाद गेट बंद कर दिया गया था। तो अंदर जो लोग हैं उनको अब धीरे धीरे कमरे तक ले जाया जा रहा है ताकि वो श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी संख्या गेट के बाहर मौजूद है आंचल, जिन्हें अभी अंदर आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि अंदर जो कैंपस है वो पहले ही भरा हुआ है। हम यहाँ पर लोगों को देख पा रहे हैं आंचल, कई महिलाएं रो रही हैं, कई पुरुष यहाँ पर खड़े हैं जो रो रहे हैं। और आप उनको अगर देखेंगी, उनसे बात करेंगी तो समझ में आता है कि उनका जुड़ाव अटल जी से किस तरीके का था कि वो आज अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर स्थिति है। तमाम नेता, तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं और बस एक झलक पा लेना चाहते हैं अटल जी। बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर आम जनता भी अब अंदर आना शुरू हो गई है और श्रद्धांजलि दे रहे हैं अटल जी को। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अमित शाह जी यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के अध्यक्ष गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, उनका परिवार मौजूद है, उनकी बेटी, उनकी नातिन और उनके दामाद यहाँ पर मौजूद हैं। सब गमगीन हैं, सबका दिल भरा हुआ है क्योंकि ये आखिरी बार अलविदा कह रहे हैं। और सुशांत, अब एक थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई है क्योंकि पूरा का पूरा लोगों का हुजूम ही ऐसा उमड़ा, लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो थोड़ा डिले होता हुआ, उसमें देरी होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में अब हम देख रहे हैं कि करीब 11:30 का वक्त होने वाला है और 1 बजे तक ही उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा जाना था। तो क्या इसमें भी थोड़ी देरी की आशंका अभी वहां पर जताई जा रही है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली बदले भी जा रहे हैं? बिल्कुल आंचल, आप मान के चलिए कि कम से कम जितने लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा, और अगर उन सबको आखिरी दर्शन का मौका मिल पाया तो 2 से 3 बज जाएं तो भी कमी होगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। और जिस दरवाजे से 2 दरवाजे हैं, दूसरे दरवाजे से जिधर से लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जानी है, वहां पर इतनी भीड़ है आंचल की कभी कभी देख के डर लग रहा है कि कोई भगदड़ न मच जाए। लेकिन वहां पर कई सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सब कुछ व्यवस्थित रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग इस वक्त बाहर इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वक्त तो लगेगा। और चूंकि ये आखिरी यात्रा है, आखिरी मौका है अपने प्रिय नेता को देख लेने का उनके लिए, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और जो पूरी
बीजेपी की कोर टीम है वो भी इन कार्यकर्ताओं से, इन लोगों से जो दूर दूर से आए हैं, इतनी गर्मी में खड़े हैं, उनसे ये मौका छीनना नहीं चाहेंगे कि एक झलक वो न देख सके अटल जी को। हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में सुशांत, हालांकि ये कक्ष की तस्वीरें आप बाहर होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही साथ राम नाईक उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं, और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ वो इस कक्ष से अब बाहर निकले हैं और आम जनता यहां पर आना शुरू हो गई है, श्रद्धांजलि दे रही है। क्या माना जाए सुशांत कि आगे का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? वो इस कक्ष से तो बाहर जा रहे हैं, क्या वो बाहर मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं या वो दोबारा आएंगे यहाँ पर? आपको अगर कुछ अंदाजा हो तो? सीमा में है अभी तो मुझे जैसी जानकारी मिल रही है यहाँ तक, प्रधानमंत्री दोबारा यहाँ तभी आएंगे जब यहाँ से पार्थिव शरीर को लेकर आगे बढ़ा जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। इस पर भी निर्भर करता है कि उनकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि अगर पूरे रास्ते वो जाने वाले हैं तो सुरक्षा को लेकर इंतजाम करना बहुत मुश्किल काम होगा। तो ये भी संभव है कि वो सीधे जो है उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर अंतिम संस्कार को अंजाम दिया जाने वाला है, तो वो भी एक संभावना है। लेकिन हम थोड़ी और जानकारी जुटाकर इस पर आपको पुष्टा जानकारी देंगे कि क्या कार्यक्रम है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ की तस्वीरें और जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर लोग आए गए हैं। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, कर्तव्य अटल, ये इस तरीके से होर्डिंग पैनल यहाँ पर बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। और सुबह जब मैं आ रहा था अटल, तो पूरे सड़क पर आप जिधर देखिएगा अटल जी की तस्वीर थी, अटल जी की कविताओं की लाइनें लिखी हुई थी और अटल जी ही नजर आ रहे थे। और ज्यादातर पर वही एक लाइन थी कि मैं लौट कर आऊंगा, कुछ करने से क्यों डरूं। तो ये बात जो है उन लोगों के मन में है। और जिस तरीके से हम आपको याद होगा असल जिक्र कर रहे थे कि जो चुनावी राजनीति में जीत और हार होती है, वैसे ही जिंदगी और मौत के बीच जो जंग होती है उसको लेकर भी उनका जज्बा था, जो ये लाइनें बताती हैं कि मैं क्यों डरूं, मैं लौट कर आऊंगा। ये बातें जो है ये उनके जीतने के जज्बे को और लड़ने के जज्बे को दिखाती हैं, जो बहुत आसानी से इन पंक्तियों में उन्होंने बयां कर दिया था। और यही मैसेज लोगों को भी देने की कोशिश है जब अटल जी की तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं कि लड़ना जीवन में सबसे जरूरी होता है, जूझना जरूरी होता है, गिर के उठना जरूरी होता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा सिखाया। चाहे 2 सीटें जीती हो सदन के अंदर या फिर पार्टी को इस तरफ तक लेकर गए हो और एक नया मकाम दिलाया हो कि पार्टी पहली ऐसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री को बने जिन्होंने 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा किया। जी सुशांत, आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी अटल जी को और साथ ही साथ कुछ शब्द कहे, सुनिए। उसको जानने की विधि से देश के अंतर्मन को स्वर और शब्द देने वाले, देश के भविष्य को दिशा देने वाले, हम सभी के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय अटल जी अब नहीं रहे। अटल जी के रूप में भारतवर्ष ने आज अपना अनमोल अटल रत्न खो दिया है। मेरे लिए तो अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया सिर से उठने जैसा है। मेरे लिए उनका जाना एक ऐसी कमी है जो कभी भर नहीं पाएगी। आज अटल जी के देह अवसान के साथ ही भारतीय राजनीति के आकाश का ध्रुव तारा नहीं रहा। अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके जाने के साथ ही देश ने एक अजात शत्रु राजनेता खोया है। साहित्य ने एक मूर्धन्य संवेदनशील कवि को खोया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं बीजेपी मुख्यालय से। सुशांत, आप और हमारे जैसे एंकर्स जानते हैं कि 2 तीखे सवाल आज की तारीख में किसी नेता से पूछ लीजिए और वो या तो ऑन एयर कुछ कुछ बड़बड़ाना शुरू हो जाते हैं या बाद में फोन भी कर देते हैं। और अटल जी की इतना बड़ा दिल था, वो शख्सियत थी कि अपनी बात को हंसी माहौल में कैसे कहना है
तीखेपन को कैसे टोन डाउन करना है और अपनी बात दूसरों को तक पहुंचा देनी है। तो एक पूरी कतार आज आप नेताओं की जब देख रहे हैं, प्रवक्ताओं की देख रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग ही अटल जी के भाषणों को सुन सुनकर हुई है, वो मानते हैं कि अटल जी जैसा बीजेपी में भी ना कोई हुआ है ना होगा। बिल्कुल, आप जिससे मिलिए वो तमाम लोग ये कहते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, दूसरी पार्टी के हों, हर कोई अटल जी के लिए यही बात कहता है कि उन्होंने कभी कौन किस पार्टी से ये नहीं देखा। आप चाहे भाषण को लेकर उनसे कोई सलाह मशवरा कर लीजिए, लिए खुले रहे। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अगर आप पीछे देखें, ये वो गेट है जहां से लोगों को अंदर जाना है और आप देखिए किस बड़ी संख्या में लोग वहां पर इस वक्त खड़े हैं और रुके हुए हैं, गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और ये भीड़ जो है वो पीछे चलती चली जाती है, जिसको अगर आप देखेंगे तो वो बड़ी भीड़ है। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि ये दरवाजा जो है अभी भी बंद है और लोग जो है वो बेसब्र हो रहे हैं। दूसरी मेरी दाहिनी तरफ जो गेट है उसके बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो इस गर्मी में भी इंतजार कर रहे हैं कि कब गेट खुले और उनको अंदर आने का मौका मिले। तो आंचल वक्त तो लगेगा और ये वक्त अगर लगता भी है तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तमाम लोग जो है आखिरी बार अटल जी की एक झलक देख लेना चाहते हैं। और आप जो जिक्र कर रही थी नेताओं का, एक और वाकया मैं बता रहा था। प्रधानमंत्री अटल जी हुआ करते थे और जॉर्ज फर्नांडिस के चीन को दिए एक बयान को लेकर प्रणब मुखर्जी तीखी आलोचना उनकी कर रहे थे। तो सदन में प्रणब मुखर्जी के पास अटल जी खुद चलकर गए और उन्होंने कहा कि जॉर्ज जी को बख्श दीजिए। तो वहां एक हंसी का फुहारा छूट पड़ा और वहां से माहौल बदल गया। तो उनको ये कला भी आती थी। बिल्कुल, और उन्होंने ही कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजलक्ष्मी जी भी जुड़ गई हैं। और अगर इन बिटवीन द लाइंस राजलक्ष्मी देखा जाए, सोनिया गांधी की भी जो प्रतिक्रिया आई कि व्यक्तित्व ऐसा था कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों में पूरी तरह से विश्वास करते थे और बहुत बड़े दिल के नेता थे। ये बात बिल्कुल सही है, बड़े दिल के नेता थे। शायद इसी वजह से पहली बार जो कोलिशन धर्म को निभाने की कला है वो उन्होंने ही देश को सिखाई। बिल्कुल, ये बात सही है जो आपने कही कि जो विपक्ष के साथ किस तरीके का रुख होना चाहिए, वो उनका एक बहुत ही एक सकारात्मक जिसको कहते हैं रुख था। हाँ, उनकी राजनीति या उनका के साथ जो वो बिल्कुल साफ था कि वो जो भाजपा से थे वो आरएसएस के प्रचारक भी थे। हाँ, और वो जनसंघ से जो है उभर के आए थे। पर जो है विपक्ष के साथ जो उनका जो स्वभाव था वो एक आक्रामक और बिल्कुल एक निजी टाइप का एक जो आक्रामकता आज के दौर पे देखी जा रही है वो जो है वाजपेयी जी में नहीं था। ये सभी लोगों ने कहा है कि वो बहुत ही डिसेंट इंसान थे, बहुत ही डिसेंट इंसान थे। और वो हाँ, और उनकी प्रतिक्रिया जो होती थी और उनकी बातचीत जो होती थी वो बहुत ही ह्यूमर के साथ, बहुत ही मजाकिया तौर से अपनी बात करते थे। राजलक्ष्मी ये है कि कोलिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। टर्की गए थे तो उधर के प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि तुम्हारे कितने सहयोगी दल हैं। उन्होंने कहा कल जब चला था तो 23 थे, आज कितने हैं इसका अंदाजा नहीं है। तो सुशांत, मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी यहाँ पर कि एक बहुत पुरानी लाइन है कि बिछड़े सभी बारी बारी। आज की तारीख में बीजेपी से कोई भले ही बिछड़ गया हो, कोई दल जो उस वक्त वाजपेयी जी के दौर में उनके साथ रहा हो आज की तारीख में ना हो, लेकिन वाजपेयी जी से कोई नहीं बिछड़ा है। क्या आपको वहां पर अक्रॉस द पार्टी लाइंस भी लोग वहां पर नजर आ रहे हैं जो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं अगर आप दिला पाएं सुशांत। आंचल, यहाँ पर मुझे दूसरी पार्टियों के नेता नहीं दिख रहे हैं। वजह ये हो सकती है कि ये बीजेपी मुख्यालय है और इसीलिए ज्यादातर जो दूसरी पार्टी के लोग थे उन्होंने कल अटल जी के घर पर जाकर श्रद्धांजलि दे दी थी। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता ही मौजूद हैं। दूसरी पार्टी के नेता मुझे अभी तक तो दिखे नहीं है क्योंकि ये बीजेपी मुख्यालय, शायद ये एक वजह होगी कि लोग नहीं आए हैं। लेकिन मेरे साथ दूसरे लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए। सर, आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान का गृह मंत्री हूँ, गुलाबचंद कटारिया जी। सर, ये बताइए कि क्या अटल जी की यादें हैं आपकी? देखो, मैंने 41 साल राजनीति में जब से प्रवेश किया, इस व्यक्ति के साथ कुछ क्षण बिताने का मौका मिला। मैं सोचता हूँ कि मैंने इनके जीवन में जो सादगी और जो कार्यकर्ता के प्रति जो प्यार देखा है, किसी भी मीटिंग की व्यवस्था अच्छी हुई या खराब हुई हो, इस व्यक्ति ने कभी टोका नहीं, कि थपथपा करके उसका हिम्मत बढ़ाने का प्रयास किया।
दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा में दिए हुए इसके भाषणों को अगर संकलन करे, राजनीति में कोई किसी भी पार्टी में काम करे, वो अगर ईमानदारी से उसको पढ़े और उसके अनुसार आचरण करे, तो मैं सोचता हूँ देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा, देश के लोकतंत्र के बहुत सम्मान। ये चीज जो आप कह रहे हैं, ये अक्रॉस दी पार्टी लाइन लोग कहते हैं कि हौसला बढ़ाते थे, ये ऐसा दूसरा नेता आपको कोई दिखता है क्या? देखो, मुझे अभी तक तो हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा सर्वआयामी, जिसमें एक गुण नहीं हो, सभी प्रकार के गुण और जिसमें पात्रता उसकी हो, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन निराशावादी न हूं, ईश्वर इस धरती पर कोई न कोई ऐसा व्यक्ति पैदा करता है, तो इसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ाकर देश का मान बढ़ाता। आपको आखिरी मुलाकात उनसे याद है? देखो, मेरी आखिरी मुलाकात बहुत पहले, जब वो 2005 में भंडारी जी का स्वर्गवास हुआ था और उनका दाह संस्कार यहीं हुआ था, पार्टी कार्यालय पर व्यक्तिगत मिलने का काम तो उसी के बाद पड़ा। उसके बाद तो वर्किंग कमेटी में कई बार मिलते रहे, कई बार बात हुई। आपकी क्या यादें हैं सर? मैं विधायक हूँ उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड का। ठीक है। नरेंद्र सिंह यादव नाम है मेरा। मैं तो ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा रत्न खो दिया है। मेरा सौभाग्य रहा है उनके साथ काम करने का। पार्टी में मैं जिलाध्यक्ष रहा 3 बार, विधायक हूँ यूपी से, और उन्होंने जो देश के लिए किया है, पोखरण विस्फोट करके जो सशक्तिकरण देश को प्रस्तुत किए राष्ट्र के लिए, वो बेमिसाल है। और मैं समझता हूँ कि उनके मुकाबले कोई देश में कोई दूसरा नेता। अच्छा, आप तो विधायक हैं, देखते होंगे कि लोग जो हैं वो नेता से जब जरूरत पड़ती है तो मिलने आते हैं और फिर कई बार भूल जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग इस तपती गर्मी में आए हैं आखिरी यात्रा करने, वो एक क्या खास बात थी जो अटल जी को इन लोगों से जोड़ती थी? उनको वो एक बार पहचान लेते थे तो बराबर याददाश्त उनकी बहुत तेज थी। हमारा एक व्यक्तिगत प्रकरण था, मैं टिकट मांगने गया था तो मुझसे उन्होंने कहा, उन्होंने जो बताया तो उन्होंने तो कई दिन बाद फिर जो हमारे संबंधित लोग मिले उनसे उन्होंने तुरंत चर्चा की। तो मैं समझता हूँ कि उनकी याददाश्त बहुत, जिससे मिलते थे उसको बराबर याद रखते थे। ये मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में एक बहुत बड़ा गुण होता है कि आप जिसको मिले उसको याद रखें। आप कहाँ से आई हैं मैडम? मैं नई दिल्ली जिले से आई हूँ, नई दिल्ली जिले में मंत्री हूँ मैं भाजपा की। अच्छा, अटल जी की आपकी क्या यादें हैं? अटल जी की ढेर सारी यादें हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी 2002 में जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तो ये मेरा सौभाग्य था कि 7 रेस कोर्स में उनके साथ भोजन करने का मुझे मौका मिला था। अच्छा। यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ मैं इसे। और जब मैं गोलगप्पे खा रही थी तो जब वो निकल करके आए तो उन्होंने बड़े ऐसे प्यार से मुस्कुराया जैसे लगा लड़कियों को पहली पसंद गोलगप्पा होता है। उन्होंने इस भाव से वो मुस्कुराए, मुझे आज भी वो दिन याद है। और आज बहुत दुख का दिन है, हमने भारत रत्न प्राप्त एक रत्न को खोया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव को तैयार किया, जिनके आदर्श युगों युगों तक भारतीय जनता पार्टी नहीं, मुझे लगता है देश के 125 करोड़ के लोगों के लिए ये एक आदर्श है, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों न हो। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैम, कहाँ से आई हैं आप? हम मदनगिरी से आए हैं। कहाँ से? मदनगिरी से आए हैं। अच्छा। पर हमने अटल जी हमारे पापा संघ से जनसंघ से थे। अच्छा। तो ये सारा अपना इनका वो था, शुरू से हमने सब कुछ देखा है। पर क्या यादें हैं आपकी अटल जी? मेरी अपनी यादें थी जब भगत सिंह के होता था हमारी मार्केट में, तो 28 मार्च का होता था और वैसे भी सारे हमारी मार्केट में इकट्ठे होते थे, केदारनाथ, सानी, बलराज, मधो, जितने भी वो थे, तो अपना पूरा वो बनाते थे ग्रुप बना के कि कैसे खड़ा करना है, कैसे वो करना है। और फिर ये भी देखा है हमने, हमारे पहाड़गढ़ में रामाकृष्ण मिशन है, तो वहाँ पे अटल जी के पैरों का भी ऑपरेशन हुआ था, घुटनों का। तो जहाँ भी संत मिलते थे ना, संतों का बराबर कभी नहीं बैठे वो, तो हमेशा नीचे बैठते थे। मतलब घुटने में प्रॉब्लम होने के बाद भी नीचे बैठे? संतों ने बोला, वहाँ पे रामाकृष्ण मिशन में आते रहते थे, तो संतों ने बोला नहीं आपके घुटने, कह रहे नहीं मैं आपके योग्य नहीं हूँ, तो मैं नीचे ही बैठूंगा। तो एक संत थे तो उन्होंने जबरदस्ती करके ऊपर बिठाया, कह रहे मेरे अंदर से मन नहीं है पर आपने जबरदस्ती, मैं आपके लायक नहीं हूँ। पर बहुत उनका इमरजेंसी लगी तो अडवाणी जी वगैरह ये सारा हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे कैसे ये लोग छुपते थे, करते थे, हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे कैसे मारा इमरजेंसी में। आपकी आंखों में आंसू आ गए बोलते बोलते हमने देखा, मैं बचपन में हमारे पापा भी थे तो कैसे हमारे पापा को ले गए थे, पर हमारे पापा की बर्फ जाती थी तो इसलिए हमारे पापा को किसी ने शिकायत लगा दी है RSS का, तो निकाल डालते थे, तो छुप छुप कर रहते किसी के घर में, कभी किसी के घर में। तो जहाँ पे भी बहुत इन्होंने वो करा संघर्ष। देखिए, अटल जी को लेकर आप आजकल पूछ रही थी कि अक्रॉस दी पार्टी लाइन लोगों को कैसे छूते थे, ये तो हमने देखा, लेकिन लोगों को कैसे वो टच कर लेते थे। आप देखिए, किसी को भी जिसको भी सम्मान मिलना चाहिए उसको सम्मान जरूर मिलता था, हर किसी को याद रखते थे, एक बार मिल लेते थे तो भूलते नहीं थे।
सुशांत, का बहुत ऑपरेशन हुआ, दिलचस्प लेकिन बात संसद ये के है सामने बराबरी में। सुशांत, बहुत दिलचस्प बात है, मैं आऊंगी इसके ऊपर, लेकिन ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये अंदर उस कक्ष की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो अभी की लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने अटल जी को, वो अटल जी जो अमर हैं। और आज उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। उनका अंतिम संस्कार 4 बजे राष्ट्रीय स्मृति स्थल में होगा, जहां पर उसके बाद उनका स्मारक भी बनाया जाएगा। और ये अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम है। इस तस्वीर में आपको हर्षवर्धन जी भी नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। अभी इन तस्वीरों में पिंकी आनंद, हर्षवर्धन आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आम जनता भी यहां पर लगातार आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत लगातार बने हुए हैं। पीछे इन तस्वीरों में महेश शर्मा भी नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सुशांत, हम जैसे चर्चा कर रहे हैं, कल से ही जब चर्चा कर रहे हैं, दिल सबका दुखी है, दिल सबका भरा हुआ है, लेकिन ना करते करते भी जब भी हम अटल जी को याद करते हैं तो कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा उनका वक्तव्य याद आ जाता है जब वो हमारे चेहरे पर और हमारे होठों पर मुस्कुराहट ले आए, क्योंकि उनका अंदाज ही ऐसा था, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका विट ही ऐसा था कि अपनी बात को इतनी खूबसूरती से कह जाते थे कि सामने वाला चारों खाने चित हो जाता था। और शायद यही वजह है कि जो आपके इर्द गिर्द भी लोग हैं वो दर्शन करके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, आहत हैं, लेकिन जब किस्सा सुनाने लगते हैं तो कोई ना कोई अच्छी याद ही अटल जी के साथ जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कल हम अटल जी का भाषण चला रहे थे विश्वास मत के दौरान का, तो आपको याद होगा कि उन्होंने अचानक से बोलते बोलते कहा कि लोग कहते हैं कि अटल तो अच्छा आदमी है लेकिन पार्टी ठीक नहीं है, तो इस अच्छे आदमी का क्या कीजिएगा बताइए, और पूरा सदन हंस पड़ा था। तो ये उनकी कला थी। ये इसी तरीके से आपको याद होगा एक किस्सा हम कल जिक्र कर रहे थे कि नेहरू जी जनसंघ की आलोचना करते थे और अचानक से उन्होंने जब आलोचना सुनी अटल जी ने नेहरू जी के मुंह से, तो उन्होंने कहा कि आप शीर्षासन करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी को का जो चिन्ह है, जो तस्वीर है, उसको शीर्षासन करते हुए मत देखिए, मतलब उसको उल्टा मत समझिए। और नेहरू जी भी ठहाका लगा पड़े थे। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसके जरिए जो है वो लोगों का दिल जीत लेते थे। बात कह भी दी लेकिन ऐसे अंदाज में कही कि सामने वाला बुरा मानने के बजाय, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब दौर से गुजर रहे थे, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप मुशर्रफ से हाथ मिलाएंगे, तो उन्होंने कहा मुशर्रफ को छोड़िए, आप ही से हाथ मिला देते हैं। तो राजलक्ष्मी, कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने भी उन्हें कहा, नाजी से तुलना करती थी, हिटलर से तुलना करती थी, बोल रही थी क्यों, तो वाजपेयी जी ने पूछा उनसे कि आप क्यों तुलना करती हैं, तो एक किस्सा किसी ने बताया कि मैं इसलिए तुलना करती हूं क्योंकि आप हाथ उठा उठा के बात करते हैं। तो वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी से कहा तो आपकी तरह पैर उठा उठा के बात करूं क्या। तो इस तरह की बातें जो वाजपेयी जी की हैं, कुछ अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर पे अगर एक लाइन की टिप्पणी करना चाहें। ये बात देखिए सबने कहा है कि वो एक आत्मीयता जिसको बोलते हैं वो था, और वो उनके जो सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा था। पर उनकी जो है राजनीति भी वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के जरिए एक्सप्रेस करने की कोशिश करते थे। पर ये तो वो एक अलग उनकी पर्सनालिटी और उनके पॉलिटिक्स का एक हिस्सा था। तो पर वो एक अलग चीज है। पर उनकी जहां तक उनकी नीतियों का सवाल है, उनका इनफैक्ट लोग कहते कि उनका आरएसएस के साथ हमेशा एक अनईजी रिलेशनशिप था, एक अनईजी संबंध था, और क्योंकि आरएसएस शायद उनकी शायद देखती थी शायद ये इतने जो है कट्टर नहीं है, हाँ, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत बनाए रखते। जब एनडीए का भी जब एनडीए 1 का जब गठन हुआ तो जैसे टीडीपी, डीएमके और टीएमसी जैसी पार्टियां भी उसमें जो है शामिल थी उस दौर, और एक वक्त था कि एआईडीएमके भी शामिल थी। अब ये कैसे शामिल हुई? ये शामिल इसलिए हुई कि जैसे आर्टिकल 370 को साइड पे रखा गया, हाँ, मंदिर बनाने का मुद्दा को साइड पे रखा गया। अब ये जो सारी चीजें उभर करके अभी जो है दोबारा आ रही हैं। तो मतलब जो कोalition का जो धर्म है, जो गठबंधन का जो धर्म है, उसको कैसे निभाना है, वो सभी दाद देते हैं अक्रॉस द बोर्ड। वही वाजपेयी जी की खासियत है। लोग कहते हैं आज की तारीख में भी कि कुक बहुत अच्छे थे, तो खिचड़ी बहुत अच्छी बनाते थे, और खिचड़ी बहुत से लोगों को खिलाई भी। और उस वक्त जब आलोचना होती थी कि खिचड़ी सरकार ये चला रहे हैं, तो वो कहते थे कि खिचड़ी नहीं, खीर की सरकार है, ये खीर है। तो कहीं ना कहीं यही उनका अंदाज था। कुछ देर पहले हमारे सहयोगी यतेंद्र ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, बीजेपी मुख्यालय से, वो देख लीजिए।
श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता